आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इंदौर संभाग। इंदौर में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, किस ज़िले की क्या विशेषता है, कौन सी नदी है, कौन सी फसल होती है वहाँ पर, कौन से किले हैं, क्या उसकी विशेषताएँ। इंदौर संभाग के सारे ज़िले कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो देखिए इंदौर के ज़िले देखते हैं। सबसे पहले हम इंदौर में ज़िले आते हैं, आपके 8 ज़िले आते हैं इंदौर संभाग में, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा इंदौर संभाग। तो कौन सा संभाग है वो हमारा इंदौर संभाग, ठीक है। इंदौर संभाग के ज़िले की बात करें तो कितने ज़िले आ रहे हैं इसमें, 8 ज़िले। पहला ज़िला है हमारा धार ज़िला, ठीक है, धार हो गया। फिर इसके बाद आता है खंडवा, इसके बाद बुरहानपुर, ये नोट करते जाएं आप, बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद अगला आता है हमारा खरगोन, खरगोन के बाद बड़वानी, इसके बाद अगला ज़िला है अब हमारा बड़वानी के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद है अलीराजपुर, अलीराजपुर, और लास्ट में रहेगा हमारा इंदौर। 8वां ज़िला कौन सा है अब हमारा इंदौर, ठीक है। ये 8 ज़िले हो गए इंदौर संभाग के, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पहला ज़िला पढ़ेंगे हम धार ज़िला, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी कर दें हम। पहला ज़िला कौन सा है हमारा धार, ठीक है। अब देखिए धार की बात करें तो धार को क्या कहते हैं, तो धार को धारा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धारा नगरी, धारा नगरी धार को कहते हैं, ठीक है। धारा नगरी के नाम से जाना जाता था पहले धार। अब देखिए धार कौन सी नदी के तट पर है, तो धार माही नदी के तट पर है। कौन सी नदी है यहाँ पर, माही नदी, ठीक है। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो धार से होता है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका उद्गम धार से होता है। ये 3 जिलों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है भारत में, तो वो है आपकी माही नदी। इसके बाद देखिए आगे खंबाती खाड़ी अरब सागर में गिरती है, डेल्टा नहीं एस्चुरिया बनाती, ये भी नोट कर लें आप। इसके अलावा नदियों का स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें धार में डायनासोर जीवाश्म पार्क है, डायनासोर क्या है यहाँ पर, जीवाश्म पार्क है। इस नेशनल पार्क में डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर मिलेगा आपको, धार में। और इसमें क्या मिलेगा, तो डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, अंडे वगैरह इसके संरक्षित करके रखे गए हैं, ठीक है, फॉसिल्स उसके। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डायनासोर आएगा तो हम धार वाले हथियार से उसको भगा सकते हैं। तो डायनासोर अभ्यारण्य कहाँ पर है, उद्यान कहाँ पर है, धार में। इसके बाद यहीं पर अगर हम बात करें आगे तो सरदारपुर अभ्यारण्य भी है। कौन सा है, सरदारपुर अभ्यारण्य। ये भी कई बार पूछा गया है कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये धार में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सरदारों के पास क्या होती है, धार। तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ हो गया, धार में हो गया। और जो सरदारपुर अभ्यारण्य है इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। किसका संरक्षण किया गया है, खरमोर पक्षी का, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया गया है। और इसके अलावा खरमोर पक्षी कहाँ मिलता है आपको, तो सेलाना अभ्यारण्य में भी मिलता है। और इसमें सोन चिड़िया भी, क्या है, और सोन चिड़िया, ठीक है। खरमोर पक्षी और सोन चिड़िया का संरक्षण सरदारपुर अभ्यारण्य में किया गया है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। जो धार है, धार में धार का किला है। क्या है धार में, धार का किला प्रसिद्ध है। धार में धार का किला प्रसिद्ध है। अब देखिए धार का किला जो है धार जिले में ही है, ठीक है, लोकल शहर में स्थित है। धार का किला किसने बनाया, तो धार का किला बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बनाया इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने इस किले को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धार का किला बनाया। अब किले में क्या है, तो किले में एक महत्वपूर्ण इमारत है जिसका नाम है खरबूजा महल। क्या है,
खरबूजा महल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खरबूजा महल किस किले में है, तो खरबूजा महल धार के किले में है। ठीक है, अब देखिए इसी किले में बाजीराव दूती का जन्म हुआ था। धार के किले में किसका जन्म हुआ, तो बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड का जन्म कहाँ हुआ था, तो धार के किले में हुआ। ये विशेष ध्यान रखें, बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में, वो बाजीराव प्रथम अलग है, ये बाजीराव दूती है, ये जरूर ध्यान रखें। और इसका मराठा साम्राज्य के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा विनाश करने वाला राजा है बाजीराव दूती। ठीक है, इसके बाद देखिए यहीं पर हम आगे बात करते हैं, बाघ की गुफाएं। यहाँ पर क्या है, बाघ की गुफाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो बाघ की गुफाएं धार में। बाघ आ जाएगा तो धार वाले हथियार से हम भगा देंगे, तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं, धार में। ठीक है, बाघ की गुफाएं धार में। और इन गुफाओं में शैल चित्र है, क्या है इन गुफाओं में, शैल चित्र है। ठीक है, बाघ की गुफाओं में क्या है, शैल चित्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए धार में और क्या है, तो धार में मांडू है, क्या है, मांडू या मांडवगढ़ भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मांडवगढ़। ठीक है, पहले मांडवगढ़ कहते थे, अब मांडू के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन से जिले में स्थित है, धार में। मांडू को और क्या कहते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिटी ऑफ जॉय। आनंद नगरी कहते हैं इसे, आनंद नगरी, महलों की नगरी। सबसे ज़्यादा महल मध्य प्रदेश में यहीं पर है, महलों की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, आनंद नगरी। सादियाबाद, सादियाबाद भी किसको कहते हैं, तो मांडू को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं मांडू में कौन कौन से किले मतलब महल वगैरह हैं। तो मांडू में रानी रूपमती का महल है, किसका महल है, रानी रूपमती का महल है। ठीक है, और ये एक बहुत हाइट पर बना हुआ महल है। ठीक है, रानी रूपमती का महल। इसके बाद यहीं पर बाज बहादुर का महल है, किसका महल है, बाज बहादुर। रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल कहाँ पर है, मांडू धार में। अब देखिए ये जो यहाँ की रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल कौन सी शैली में बने हैं, तो ये अफगानी शैली में बने हैं। ठीक है, कौन सी शैली में बने हैं, अफगानी शैली, या ब्रैकेट में आप कर सकते हैं कि मालवा शैली में बने। ये महल किस शैली में बने, मालवा शैली में बने। ठीक है, मालवा क्षेत्र में आते हैं। अब मालवा शैली की विशेषता क्या होती है, मालवा शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें खिड़कियाँ बड़ी होती है। ठीक है, तो ये मालवा शैली में बने या अफगानी शैली में भी बने। ठीक है, जो ऑप्शन में आए वो लगा देना। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, इस किले में और क्या है, तो इस किले में दिल्ली दरवाज़ा है, क्या है, दिल्ली दरवाज़ा, एक महत्वपूर्ण इमारत है, दिल्ली दरवाज़ा है। ठीक है, दिल्ली दरवाज़ा है। किले में, किले का निर्माण किसने करवाया, किला मांडू का किला किसने बनाया, तो ये बनाया हुशंग शाह ने। किसने बनाया, हुशंग शाह ने। मांडू का किला हुशंग शाह ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए किले में हुशंग शाह के द्वारा क्या क्या बनाया गया, तो हुशंग शाह ने जो बनाया था यहाँ पर हिंडोला महल बनाया। कौन सा महल बनाया, हिंडोला महल। हुशंग शाह के द्वारा बनाई गई इमारतों में हिंडोला महल है। ठीक है, इसके बाद दरबार हाल है, कौन सा हाल है, हिंडोला महल, दरबार हाल और किला, ये किसने बनाया, तो हुशंग शाह ने बनाया। और ये कहाँ पर है, तो मांडू में स्थित है। ठीक है, हिंडोला महल, दरबार हॉल, ये हुशंग शाह ने बनाए। और यहीं पर हुशंग शाह का मकबरा है, क्या है, हुशंग शाह का मकबरा भी कहाँ पर है, मांडू धार में। ये प्रश्न एमपी पुलिस में आया हुआ था कि किस मकबरे को देखकर ताजमहल बनाया गया है। किस मकबरे को देखने ताजमहल बनाने वाला वास्तुकार आया था भारत मध्य प्रदेश में, तो हुशंग शाह के मकबरे को देखने के लिए कौन आया था भैया, उसके आर्किटेक्चर आए थे। और कहाँ आए थे, तो मांडू धार में। और जो हुशंग शाह का मकबरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये भारत का पहला संगमरमर का मकबरा है। क्या है, पहला संगमरमर का मकबरा। ये भी जरूर नोट करें, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का पहला संगमरमर का मकबरा कौन सा है, तो हुशंग शाह का मकबरा है जो मांडू धार में। अब देखिए इसके बाद मांडू में और क्या है, तो जहाज महल है। कौन सा महल है यहाँ पर, जहाज महल है। जहाज महल किसने बनाया, तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। जहाज महल है यहाँ पर, और जहाज महल किसने बनाया,
तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। इसके बाद यहाँ पर अशरफी महल है। कौन सा महल है? अशरफी महल है। दाई का महल है, दाई की छोटी बहन का महल। ये महलों के नाम लिख लें, दाई का महल, दाई की छोटी बहन का महल। मांडू को इतने ज़्यादा महल होने के कारण सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धार में क्या है और? तो धार में आता है आपका पीथमपुर। क्या है अगला? धार में अब आता है हमारा पीथमपुर। पीथमपुर, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। पीथमपुर क्या है? मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? पीथमपुर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हुआ? पीथमपुर। अब देखिए, पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आता है कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट क्या है मध्य प्रदेश का? पीथमपुर है। अब ये डेट्रॉइट क्या है? तो देखिए, डेट्रॉइट एक नगर है अमेरिका में, यूएसए में, जो मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नगर है जो मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका पीथमपुर। ठीक है, और पीथमपुर धार जिले में आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर कई उद्योग है। ठीक है, यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो ब्रिजस्टोन है। यहाँ पर क्या है? ब्रिजस्टोन कंपनी है। ठीक है, इसके बाद आइसर है, यहाँ पर बजाज टेम्पो है। ठीक है, बजाज टेम्पो, बजाज टेम्पो। ठीक है, फोर्स मोटर्स है, जीसीपी कंपनी है, यहाँ पर इफ्का है, सिप्ला है, कई कंपनियां हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं पीथमपुर को। इसके बाद देखिए, धार में अमझेरा का किला है। क्या है? अमझेरा का किला, ये कहाँ पर है? तो अमझेरा धार में। ठीक है, अमझेरा का किला है। यहाँ के राजा थे बख्तावर सिंह। कौन थे यहाँ के राजा? बख्तावर। यहाँ के राजा कौन थे? बख्तावर सिंह, जिन्होंने 1857 में विद्रोह किया था। अमझेरा का किला है। यहाँ के राजा कौन थे? बख्तावर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। ये विशेष ध्यान रखना। 1857 की क्रांति में किसने विद्रोह किया था? तो बख्तावर सिंह ने किया था। और ये कहाँ के राजा हैं थे? तो अमझेरा के राजा थे। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या है धार में। तो जो धार है ना, यहाँ पर सरस्वती मंदिर है। क्या है? सरस्वती मंदिर। ठीक है, धार में सरस्वती मंदिर है। जो सरस्वती मंदिर है राजा भोज ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा भोज ने। ठीक है, सरस्वती मंदिर किसने बनाया? राजा भोज ने। ठीक है, और इस मंदिर का जो परिसर है इसे ही भोजशाला बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भोजशाला कहाँ पर है, तो क्या कहते हैं इस मंदिर परिसर को? भोजशाला कहते हैं। ठीक, भोजशाला। यहाँ पर सरस्वती मंदिर है और एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जो राजा भोज के द्वारा बनाया गया था उस समय। और जो ये मंदिर है ना, इस मंदिर परिसर में एक मस्जिद भी है। ठीक है, तो ये आज बहुत विवादित क्षेत्र बन चुका है मध्य प्रदेश में, और राजा भोज ने बनाया था ये मंदिर। और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी लगता था उस समय। और ये परमार वंश की राजधानी था धार। किसकी राजधानी था? परमार वंश की राजधानी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि परमार वंश की राजधानी क्या था? तो धार था। ठीक है, परमार वंश की राजधानी मध्य प्रदेश में धार था, जिसे धारा नगरी के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर धार में फड़के स्टूडियो है। ये स्टूडियो कई बार परीक्षा में पूछा गया कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? तो फड़के स्टूडियो धार जिले में स्थित है। ठीक है, फड़के स्टूडियो धार जिले में स्थित है। अब देखिए इसके बाद प्रतिशत में, प्रतिशत नहीं, कुल में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है एसटी की। प्रतिशत में रहेगा आपका अलीराजपुर। ये एसटी की कुल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो धार जिले में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या वाला जिला है। और देखिए यहीं पर जमुना देवी का संबंध धार से। कहाँ से? जमुना देवी, जमुना देवी का संबंध धार से। अब जमुना देवी कौन थी? तो जमुना देवी मध्य प्रदेश में पहली महिला विपक्ष की नेता बनी है। जमुना देवी का संबंध धार से, और जमुना देवी मध्य प्रदेश में पहली ऐसी महिला है जो विपक्ष की नेता बनी।
अब इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जमुना देवी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। कौन सा अभ्यारण्य बनाया जाएगा यहाँ पर? जमुना देवी अभ्यारण्य, ठीक है। जमुना देवी अभ्यारण्य यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक। ये विशेष ध्यान रखें आप, ये करंट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। जमुना देवी अभ्यारण्य प्रस्तावित कहाँ पर है? तो धार में, ठीक है। ये आपका धार जिला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है वो हमारा खंडवा। नेक्स्ट जिला कौन सा है वो हमारा? खंडवा। अब देखिए खंडवा में स्पेशल क्या है, तो खंडवा में सबसे महत्वपूर्ण है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है खंडवा में, ठीक है, ओंकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर? ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। ये कहाँ पर है? ओंकारेश्वर खंडवा में, ठीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, जो कहाँ पर स्थित है? खंडवा में है ज्योतिर्लिंग। अब देखिए यहाँ पर कौन सी नदी है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक है। और कावेरी नदी है यहाँ पर, ठीक है, जिसका पानी काला होता है, ठीक है। तो ये दो नदी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। नर्मदा और कावेरी नदी मिलती है ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर जो टेम्पल है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। जो ओंकारेश्वर मंदिर है और ये जिस पर्वत पर है उस पर्वत का आकार ओम के आकार का है। पर्वत कैसा है आपका? ओम के आकार का पर्वत है वो, ठीक है। जो पर्वत है वो ओम के आकार का है, ठीक है। और उस पर्वत को क्या कहते हैं? तो मांधाता पर्वत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मांधाता, मांधाता पर्वत है वो, ठीक है। कौन सा पर्वत है वहाँ पर? मांधाता पर्वत है, ठीक है। इसके बाद देखिए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं। किसकी गुफाएं? यहाँ पर शंकराचार्य की गुफाएं। इन गुफाओं में शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी। किसकी आराधना की थी? भगवान शिव की आराधना कहाँ पर की थी? तो शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में, और इन गुफाओं में शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की। अब देखिए ओंकारेश्वर के पास में ही जस्ट ममलेश्वर है। क्या है यहाँ पर? ममलेश्वर। ममलेश्वर, ओंकारेश्वर के पास में क्या है? ममलेश्वर। और जो ममलेश्वर है इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। ममलेश्वर को क्या मिला है? अर्ध ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है, मतलब आधा ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर में, ठीक है। तो ये ओंकारेश्वर है आपका। अब देखिए ओंकारेश्वर में भी एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में पहला तैरता हुआ सोलर पैनल कहाँ पर लगाया जाएगा? फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ लगाया जाएगा? तो भैया खंडवा ओंकारेश्वर में लगाया जाएगा। तैरता हुआ सोलर पैनल, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ लगाया जाएगा मध्य प्रदेश में? तो खंडवा में। पीएससी प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तैरता हुआ सोलर पैनल मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में लगाया जा रहा है फ्लोटिंग सोलर पैनल, ठीक है। अब देखिए ओंकारेश्वर में ही सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की। स्टैच्यू ऑफ वननेस उसका इंग्लिश में नाम है, और उसे हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मा की मूर्ति। क्या कहते हैं उसे? आध्यात्मा की मूर्ति। ये कहाँ बन रही है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में बन रही है। ओंकारेश्वर खंडवा में सबसे बड़ी शंकराचार्य की मूर्ति बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में, आध्यात्मा की मूर्ति जिसे कहा जाता है, ठीक है। अभी इसका कार्य चल रहा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। तैरता हुआ सोलर पैनल कहाँ लगाया जा रहा है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में, और ओंकारेश्वर में ही आध्यात्मा की मूर्ति बनाई जा रही है, ठीक है, शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। ओंकारेश्वर में डैम है, ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर। क्या है ओंकारेश्वर में? ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर में शिवरात्रि पर मेला लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? शिवरात्रि पर मेला लगता है, और ये कहाँ लगता है? तो ओंकारेश्वर में। इसके बाद यहीं पर मांधाता मेला लगता है। और कौन सा मेला लगता है? मांधाता मेला लगता है, ठीक है। मांधाता मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यारण्य की बात करें तो मांधाता अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर?
मानधाता अभयारण्य और सुरमेनिया अभयारण्य, ये दोनों खंडवा में आते हैं। मानधाता और सुरमेनिया अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है। मानधाता और सुरमेनिया अभयारण्य दोनों खंडवा में स्थित हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, खंडवा में और क्या है स्पेशल। तो देखिए खंडवा में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये विशेष ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में। और इसमें स्पेशल क्या है? तो इसमें सभी वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। क्या मिलता है यहाँ पर? सभी वन्यजीव प्राणी मिलते हैं। सभी वन्यजीव प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? तो ओंकारेश्वर खंडवा राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद देखिए ओंकारेश्वर खंडवा में राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका। अब यहाँ पर कई समाधियाँ हैं, ठीक है। तो किशोर कुमार की समाधियाँ सारी साथ में लिख लें आप। किशोर कुमार की समाधि है, ठीक है, सभी समाधियाँ साथ में लिख लें। किशोर कुमार की समाधि है। इसके बाद कवि हरिहरानंद की समाधि है। कवि हरिहरानंद की समाधि है। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि है यहाँ पर, किसकी समाधि है यहाँ पर? और माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि है यहाँ पर। इसके बाद यहीं पर टांटिया भील की समाधि है, टंटिया भील, ठीक है। टंटिया भील की समाधि भी कहाँ पर है? टंटिया भील की समाधि है खंडवा में, ठीक है। टंटिया भील को आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं, ये जरूर नोट करें। कई बार पूछा गया है कि आदिवासियों का रॉबिन हुड कौन है? तो टंटिया भील है। देखिए किशोर कुमार की समाधि है, कवि हरिहरानंद की समाधि है, माखनलाल चतुर्वेदी की समाधि है, टांटिया भील की समाधि है। इसके बाद कवि गौरी शंकर की समाधि है, कवि गौरी कुंज की समाधि, गौरी कुंज की समाधि। तो इतनी सारी यहाँ पर समाधियाँ हैं खंडवा में। इसके बाद देखिए खंडवा में गांजा और प्याज उत्पादन में प्रदेश में पहला नंबर है। सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ उत्पादन होता है? खंडवा में। और प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? खंडवा में। अब देखिए खंडवा को और क्या कहते हैं? तो खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी निमाड़, ठीक है। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। खंडवा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पूर्वी निमाड़ किसे कहते हैं? तो खंडवा को। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांजा और प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा में होता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आगे बढ़ते हैं अगला जिले की ओर। अगला जिला आता है अब हमारा बुरहानपुर। क्या पढ़ेंगे अब हम? बुरहानपुर। अगला जिला है अब हमारा बुरहानपुर, ठीक है। तीसरा जिला है अब हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के पर। कौन सी नदी है यहाँ पर? ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ जिला है बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है बुरहानपुर। किसके नाम पर? बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन के नाम पर क्या नाम रखा गया है इसका? बुरहानपुर। ये जरूर नोट करें, बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा गया बुरहानपुर का। और ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो खानदेश। किस नाम से जाना जाता था ये? खानदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश। और इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गंजेड़ियों का स्वर्ग। कई बार पूछा गया है गंजेड़ियों का स्वर्ग क्या है? तो बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। और जो बुरहानपुर है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बुरहानपुर को कहते हैं, ठीक। और अगर किले में पूछा जाए तो असीरगढ़ के किले को कहते हैं, ठीक। अगर किले, ऐसा किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाएगा, किला नहीं दे और जिला दे तो बुरहानपुर को कहा जाता है, ठीक है। दोनों सही रहेगा। और इसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कई बार आया कि दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दक्कन का
प्रवेश द्वार। दक्कन का प्रवेश द्वार भी क्या है, तो वही बुरहानपुर का किला या असीरगढ़, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। इसके बाद देखिए बुरहानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो बुरहानपुर बुरहानपुरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, बुरहानपुरी साड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है, बुरहानपुर बुरहानपुरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केला और पपीते का उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा केला पपीता। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केला और पपीता उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा केला पपीता बुरहानपुर में उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए बुरहानपुर जो है ना, इसमें एक अभ्यारण्य प्रस्तावित है जिसका नाम है महात्मा गांधी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक है, महात्मा गांधी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ये विशेष ध्यान रखें, महात्मा गांधी अभ्यारण्य प्रस्तावित है, यहाँ पर प्रस्तावित है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है, तो महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। अभी से सबसे दक्षिण का जिला है मध्य प्रदेश का, क्या है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिण का जिला है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था, ठीक है, अभी जो पटवारी परीक्षा चल रही है उसमें ये प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, तो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण का जिला है बुरहानपुर, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे देखते हैं बुरहानपुर में और क्या है। जिला कब बनता है बुरहानपुर, बुरहानपुर जिला बनता है 2003 में। बुरहानपुर कब जिला बना, 2003 में। और किससे अलग होता है, तो खंडवा से अलग होता है। पहले खंडवा की तहसील हुआ करता था और उससे अलग हो जाता है खंडवा से और एक नया ज़िला बन जाता है 2003 में। अब बुरहानपुर में नेपा नगर है, क्या है यहाँ पर, नेपा नगर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज़, अखबारी कागज़ कहाँ मिलेगा आपको, अखबारी कागज़ बुरहानपुर में। नेपा नगर में कारखाना है, नेपा नगर में अखबारी कागज़ कारखाना है, प्रदेश का सबसे बड़ा। ये कारखाना क्या है, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का कागज़ का, ठीक है। तो बुरहानपुर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा कागज़ कारखाना भी, ठीक है। पिछली बार पीएससी में एक प्रश्न आया था कि नेपा नगर जो कागज़ कारखाना है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। कहाँ से मिलती है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन है, उससे नेपा नगर कागज़ कारखाने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। पेपर बनाने वाला कागज़ बनता है यहाँ पर, ठीक है, अखबारी कागज़। इसके बाद देखिए प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय यहाँ पर, क्या है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। ये कई बार आया है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है पहला, तो ये है आपका बुरहानपुर में। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। अब इसके बाद देखिए बुरहानपुर का जो किला है इसको 1601 में, बुरहानपुर देखिए बुरहानपुर में बुरहानपुर का किला भी है, ठीक है। और यहीं पर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार असीरगढ़ का किला है जिसे 1601 में अकबर ने जीता था, ठीक है। तो देखिए 1601 में अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। 1601 में अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसके प्रश्न आए हैं असीरगढ़ के। तो देखिए बुरहानपुर में क्या है भैया, असीरगढ़ का किला है। कौन सा किला है बुरहानपुर में, असीरगढ़। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है 1601 में। कब, 1601 में अकबर ने जीता था, ठीक है। और अकबर का ये अंतिम सैन्य अभियान था। क्या था ये, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर ने इसके बाद युद्ध नहीं लड़े, ठीक है, 1601 के बाद। इसके बाद देखिए जो ये किला है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो बुरहानपुर हो गया। अब बुरहानपुर में किला हो गया। अब बुरहानपुर में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की समाधियां हैं, ठीक है, मकबरे हैं।
तो देखिए यहाँ पर मुमताज़ की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? मुमताज़ की। ये प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में। मुमताज़ की कब्र है यहाँ पर, क्या है? मुमताज़ की कब्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मुमताज़ की कब्र बुरहानपुर में है, ठीक है। मुमताज़ की कब्र बुरहानपुर में, उसको पहली बार यहीं पर दफनाया गया, बाद में उसको यहाँ से निकाला और आगरा के ताजमहल में ले गए, ठीक है। तो पहली बार मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, फिर बाद में उसको आगरा के ताजमहल में ले जाते हैं। पहले जो था ताजमहल यहीं बनने वाला था बुरहानपुर में, पर कुछ कारणों से यहाँ नहीं बन पाया, आगरा चले गए। नहीं तो मध्य प्रदेश में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता, टूरिस्ट सेक्टर हमारा। अब देखिए यहीं पर सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह कौन है? जिन्होंने जंतर मंतर बनाई 5 जगह, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु कहाँ होती है? ठीक है, सवाई जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हो जाती है, ठीक है। अभी जस्ट जो पटवारी की परीक्षा है उसमें यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीबी की मस्जिद कहाँ पर है? बीबी की मस्जिद, ठीक है, ये प्रश्न आया। तो बीबी की मस्जिद भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में, ठीक है, ये नोट करें जरूर, बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो दौलत खां लोधी का मकबरा है। किसका मकबरा है? दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी का मकबरा, ये भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। दौलत खां लोधी का मकबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में? कई बार पूछा गया है। तो दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में। मुमताज़ की कब्र है, सवाई जयसिंह को पहली बार यहीं पर दफनाया गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने। अब देखिए बुरहानपुर में और क्या है? तो बुरहानपुर में महात्मा गांधी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ये अभ्यारण्य यहाँ पर बनेगा, अभी नहीं है। अगर अभी प्रेजेंट में पूछा जाए कि महात्मा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पर है या गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, गांधी सागर अभ्यारण्य के नाम से आएगा, तो वो है आपका मंदसौर जिले में। तो ये विशेष ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद देखिए बुरहानपुर में, जो बुरहानपुर है इसमें एक जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है, ठीक है, जिसे खूनी भंडारा कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी भंडारा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खूनी भंडारा कहाँ पर है? तो भैया यहाँ पे नीचे से ऊपर हाइट तक पानी लिया बगैर किसी वैज्ञानिक उपकरण की सहायता से पहुँचता है, ठीक है। मतलब नीचे, बहुत नीचे जगह हो गई, यहाँ से पानी ऊपर तक चले जाता है। इतनी एडवांस उस टाइम पर यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, पानी नीचे से ऊपर तक पहुँचाया जाता था, तो उसे कहते हैं खूनी भंडारा। तो खूनी भंडारा कहाँ पर है? बुरहानपुर में। ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद यहीं पर इच्छा देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? इच्छा देवी का मंदिर। ये मंदिर भी कई बार पूछा गया है कि इच्छा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में। अब देखिए जो असीरगढ़ का किला है, ठीक है, असीरगढ़ का किला है, इसमें आशु मैत्राणी का मंदिर है, ठीक है। किसका मंदिर है? आशु देवी का मंदिर है, सॉरी, आशु देवी का मंदिर है। आशु देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो असीरगढ़ के किले में, ठीक है। आशु देवी का मंदिर असीरगढ़ के किले में। और इस किले में ही एक शिव मंदिर भी है। क्या है? शिवलिंग है इस किले में। क्या है इस किले में? शिवलिंग है, ठीक है। अब देखिए इस किले में ऐसा बताया जाता है कि इस किले में अश्वत्थामा आज भी आता है, ठीक है। अश्वत्थामा जिंदा है, इस किले में आता है, शिवलिंग पे रोज दर्शन करके जाता है। ये अवधारणा है। और इस किले में कोई रात नहीं रुकता है, असीरगढ़ के किले में, ठीक है। ये बुरहानपुर ज़िले में आता है। इसके बाद देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद इसी बुरहानपुर ज़िले से चेतन सोलंकी है। कौन है? चेतन सोलंकी, जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सोलर मैन ऑफ इंडिया, चेतन सोलंकी को, जिनका संबंध बुरहानपुर से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है अब हमारा खरगोन। नेक्स्ट कौन सा है अब हमारा? खरगोन जिला। देखिए अगला जिला है अब हमारा खरगोन। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पश्चिमी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ क्या है? तो खरगोन है। अब देखिए खरगोन जो है ना, यहाँ पर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा कपास और मिर्च का उत्पादन होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। कपास और मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो खरगोन, ठीक। और खरगोन को क्या कहते हैं? पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। अब देखिए खरगोन में ही
महेश्वर है, क्या है यहाँ पर खरगोन में महेश्वर है। अब महेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो महेश्वर महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? महेश्वरी साड़ी कहाँ मिलेगी आपको? महेश्वर में। महेश्वर महेश्वरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब महेश्वर में महेश्वर का किला है, क्या है महेश्वर में? महेश्वर का किला है। अब देखिए महेश्वर का किला तो कई राजाओं ने बनाया है इसको, ठीक है, कई राजा आए गए, पर जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया? तो अहिल्याबाई होलकर ने दिया। किसने दिया है? अहिल्याबाई होलकर ने। महेश्वर का किले को वर्तमान स्वरूप अहिल्याबाई होलकर ने दिया है, ठीक है। अब देखिए जो महेश्वर का किला है महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और महेश्वर का किला किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। महेश्वर का किला किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर ये किला स्थित है। और जो महेश्वर का किला है या महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी भी था। क्या था ये किला? महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था उस समय, ठीक है। अब महेश्वर का किला जो है महेश्वर में, अब जो महेश्वर में जो किला है उसके जस्ट पश्चिम में नर्मदा नदी बहती है और किला के तट पर ही सबसे बड़ा घाट बना हुआ है, महेश्वर घाट कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? महेश्वर घाट, ठीक है, महेश्वर घाट कहते हैं इसे, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा घाट है महेश्वर का घाट, जो कौन सी नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। अब महेश्वर घाट भी कहते हैं उसको, पेशवा घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और पेशवा घाट, ठीक है, पेशवा घाट भी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं? तो अहिल्याबाई होलकर घाट भी कहते हैं इसे, अहिल्याबाई होलकर घाट भी कहते हैं। अब देखिए महेश्वर में ही राज राजेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? राज राजेश्वर मंदिर है, ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर है महेश्वर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, खरगोन में नवग्रह मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नवग्रह मंदिर है खरगोन में। खरगोन में कौन सा मंदिर है? वो तो नवग्रह मंदिर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। खरगोन में नवग्रह मंदिर है। खरगोन में मंडलेश्वर है। क्या है? मंडलेश्वर, ठीक है। मंडलेश्वर भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर भी शिव मंदिर है मंडलेश्वर में भी, महेश्वर के थोड़ा सा आगे पास में ही है भी। इसके बाद देखिए यहीं पर पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि है रावरखेड़ी खरगोन। ये कई बार पूछा गया है, रावरखेड़ी खरगोन। रावरखेड़ी खरगोन में किसकी समाधि है? तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ये जरूर ध्यान रखना ना। कौन से पेशवा? तो बाजीराव प्रथम, सॉरी, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है? तो रावरखेड़ी खरगोन में। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में मिलेगी आपको। और मंडलेश्वर भी यहाँ का एक पर्यटक स्थल है। इसके बाद देखिए यहीं पर कशरावत में स्तूप है। क्या है? कशरावत में स्तूप है, ठीक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कसरावत स्तूप कहाँ पर है? तो कसरावत स्तूप कहाँ पर है? खरगोन में, ठीक। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कसरावत स्तूप। अब इसके बाद देखिए खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान है? कपास अनुसंधान केंद्र है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? खरगोन में, ठीक है। खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है वो हमारा खरगोन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा बड़वानी। बड़वानी कौन सा जिला है अब हमारा? बड़वानी। अब देखिए बड़वानी का प्राचीन नाम क्या है? तो बड़वानी का प्राचीन नाम है बड़नगर सिद्धपुर। क्या है? बड़नगर सिद्धपुर। बड़नगर सिद्धपुर इसका क्या है? प्राचीन नाम है। अब बड़वानी को और क्या कहते हैं? तो बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? निमाड़ का पेरिस। भारत का पेरिस क्या है? तो भारत का पेरिस है जयपुर। तो इसे कहाँ का पेरिस कहते हैं? निमाड़ का पेरिस कहते हैं।
निमाड़ का पेरिस क्या है? बड़वानी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए जो बड़वानी है, यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र क्या है? मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान। इसका भी प्रश्न अभी पूछा गया था, ठीक है, पटवारी परीक्षा में। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो बड़वानी में, ठीक है। और भारत का कहाँ पर है? कटक में। कटक ओडिशा में आता है। और विश्व का कहाँ पर है? तो विश्व का है मनीला, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है बड़वानी में। इसके बाद देखिए यहीं पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 52 गजा है। 52 गजा जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। तो 52 गजा मंदिर है यहाँ पर, 52 गजा मंदिर है, ठीक है। जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, ठीक है। जो 52 गजा मंदिर है यहाँ पर जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, 52 गजा मंदिर। और ये जैन धर्म के जो आदिनाथ हैं उनकी मूर्ति है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बड़वानी में, तो बड़वानी जो है ना, इसमें कपास और मिर्च का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? कपास और मिर्ची का उत्पादन करने वाला जिला है, ठीक है। सर्वाधिक नहीं, कपास और मिर्च का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद ये जिला कब बनता है? तो ये जिला बनता है 1998 में, खरगोन से अलग होकर। कब जिला बना है? 1998 में खरगोन से अलग होकर ये जिला बना बड़वानी। अब देखिए बड़वानी के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जिला आता है हमारा झाबुआ। कौन सा है अगला अब हमारा? झाबुआ। अब देखिए झाबुआ जिला जो है ना हमारा, ये मध्य प्रदेश में एसटी बहुल्य जिला है, ठीक है। एसटी बहुल्य जिला है। और यहाँ पर कौन सी जाति मिलती है एसटी में सर्वाधिक? तो भील जनजाति मिलती है यहाँ पर। कौन सी जनजाति मिलेगी आपको यहाँ पर? भील जनजाति मिलती है। और जो झाबुआ है, ठीक है, अब झाबुआ में अमझेरा है, क्या है यहाँ पर? सॉरी, देवझीरी है यहाँ पर, अमझेरा नहीं। झाबुआ में क्या है? देवझीरी है। अब देवझीरी में एक शिव मंदिर है प्राचीन, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देवझीरी। कई बार पूछा गया है कि देवझीरी कौन से जिले में आता है, तो देवझीरी झाबुआ में आता है। और यहाँ पर क्या है? तो एक प्राचीन शिव मंदिर, ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? आदिवासी दूर संचार केंद्र है, क्या है यहाँ पर? आदिवासी दूर संचार केंद्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आदिवासी दूर संचार केंद्र कहाँ पर है? तो झाबुआ जिले में। इसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। पहले नंबर पर आएगा आपका अलीराजपुर, तो ये दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सेकेंड नंबर पर सबसे कम लिटरेसी रेट यहीं पर मिलेगा आपको। तो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है झाबुआ। और झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? मयूर अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य कई बार पूछा गया कि मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है। सॉरी, कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? तो मयूर अभ्यारण्य है। मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में, जिसमें मोरों का संरक्षण किया गया है, ठीक है। और झाबुआ में ही मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है झाबुआ में? मेघनगर। मेघनगर क्या है यहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्र है। जो मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर रेलवे रिपेयरिंग कारखाना प्रस्तावित है। कौन सा? रेलवे रिपेयरिंग, ये कई सालों से प्रस्तावित है, ठीक। रेलवे रिपेयरिंग कारखाना है मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। मेघनगर ज़्यादा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब देखिए झाबुआ मध्य प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या है और भील ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला जिला आता है अब हमारा झाबुआ के बाद अलीराजपुर। अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम का जिला है। क्या है? मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में जिला स्थित कौन सा है? तो अलीराजपुर जिला है।
अब अलीराजपुर जिला कब बनता है? तो 2008 में झाबुआ से अलग होकर क्या बना है? जिला बना। कब बना है जिला? 2008 में झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बनता है। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित है अलीराजपुर। अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट सबसे कम है यहाँ पर। साक्षरता दर क्या है मध्य प्रदेश में? सबसे कम कहाँ पर मिलेगा? तो अलीराजपुर में। कितने परसेंट साक्षरता दर है यहाँ का? तो 36.1%। कुल जनसंख्या का 36.1% जनसंख्या यहाँ पर पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम का जिला है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है और सबसे गरीब जिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम पॉवर्टी यहीं पर मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे गरीबी वाला जिला कौन सा है आपका? अलीराजपुर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सी जाति मिलती है? तो भील जाति है, ठीक है। भील जनजाति है यहाँ पर, है ना, भील जनजाति है यहाँ पर, ठीक है। और झाबुआ में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है यहाँ पर? कट्टीवाड़ा। ये कई बार पूछा गया कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो झाबुआ में कट्टीवाड़ा, सॉरी झाबुआ में नहीं, अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य है। अलीराजपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। झाबुआ में मयूर है, ठीक है। यहाँ पर कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य। इसके बाद देखिए अलीराजपुर में और क्या है? तो अलीराजपुर में अभ्यारण्य है और ये अभ्यारण्य अलीराजपुर में। इसको याद कैसे रखना है आपको? देखिए झाबुआ और अलीराजपुर दोनों अलग अलग जिले हो गए, तो कट्टी हो गए, तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य यहीं पर है, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहीं पर आवासीय खेल विद्यालय क्या है? जनजाति आवासीय खेल विद्यालय, जनजाति आवासीय खेल विद्यालय यहाँ पर, जनजातीय आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो झाबुआ में, ठीक है। अब देखिए झाबुआ के जो राजा थे उनका नाम था आनंददेव राठौर। क्या नाम था? आनंददेव राठौर ने इसकी स्थापना की है। किसने स्थापना की इसकी? तो आनंददेव राठौर ने अलीराजपुर की स्थापना की, ठीक है। आनंददेव राठौर ने अलीराजपुर की स्थापना की। इसके बाद देखिए अलीराजपुर में और क्या है? आनंददेव राठौर ने स्थापना कर दी। जो अलीराजपुर है आपका, ये सर्वाधिक प्रतिशत में एसटी की जनसंख्या वाला जिला है। सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ मिलेगी आपको? तो अलीराजपुर में मिलेगी, ठीक। प्रतिशत में, कुल में धार और प्रतिशत में क्या है? अलीराजपुर, ठीक है। सबसे पश्चिम का जिला है, गुजरात को टच करता है। गुजरात को टच करने वाले मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं मात्र, एक तो अलीराजपुर और एक झाबुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। अगला जिला आता है अब हमारा इंदौर। इंदौर बहुत बड़ा जिला है, 4-5 पेज लगेंगे आप लोगों को, ठीक है। इंदौर का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदूर, क्या नाम है इसका? इंदूर, ठीक है। अहिल्या नगरी, अहिल्या नगरी, इंदूर अहिल्या नगरी, ठीक है। ये इसके क्या है? प्राचीन नाम। कौन सी नदी के तट पर है इंदौर? तो सरस्वती नदी, सरस्वती नदी और खान नदी, ठीक है। खान नदी, कहीं पर आपको कहान भी मिलेगा, ठीक है, कहान नदी, ठीक है। सरस्वती या कहान नदी के तट पर इंदौर स्थित है। अब देखिए इंदौर को क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, क्या कहते हैं इसको? खेल राजधानी, वित्तीय राजधानी, औद्योगिक राजधानी, खेल, वित्तीय, औद्योगिक राजधानी, ठीक है। ये सब क्या है आपका? इंदौर है। खेल, वित्तीय, औद्योगिक राजधानी इंदौर, ठीक। खेल, वित्तीय और औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। इंदौर को और क्या कहते हैं? तो मिनी बॉम्बे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिनी बॉम्बे कहते हैं, ठीक है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहते हैं। इसके बाद माया नगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? माया नगरी क्या है? तो इंदौर है, ठीक है। माया नगरी मतलब पैसा बहुत है वहाँ पर, तो माया नगरी कहते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे अमीर नगर निगम है यहाँ पर, क्या है? अमीर नगर निगम कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अमीर नगर निगम इंदौर है। लगातार 6 बार स्वच्छता में फर्स्ट नंबर पर आया है। लगातार स्वच्छता में कितने टाइम फर्स्ट नंबर पर आया है? 6 बार इंदौर, ठीक है। स्वच्छता में सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। लगातार 6ठी बार सबसे साफ सुथरा शहर का दर्जा मिला है इंदौर को। इसके बाद देखिए, इंदौर में कांच मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कांच मंदिर है। ये मंदिर कई बार पूछा गया है, कांच मंदिर कहाँ पर है? कांच मंदिर इंदौर में। अभी जस्ट पटवारी परीक्षा में पूछा गया था लाल बाग पैलेस कहाँ पर है? लाल बाग पैलेस, ठीक है। लाल बाग पैलेस भी कहाँ पर है? तो इंदौर में, ठीक है। लाल बाग पैलेस किसने बनाया? तो तुकोजी सेकंड और थर्ड ने बनाया था। तुकोजी 2 राजा है, ठीक है। तुकोजी सेकंड और तुकोजी थर्ड। तुकोजी द्वितीय और तुकोजी तृतीय ने क्या बनाया? लाल बाग पैलेस बनाया। और ये कहाँ पर है? इंदौर में। अब देखिए यहीं पर महात्मा गांधी मेमोरियल है। क्या है? महात्मा गांधी मेमोरियल है इंदौर में ही। महात्मा गांधी मेमोरियल है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप। जो इंदौर है आपका, इसमें पर्यटक देख लेते हैं। पर्यटक में क्या क्या है? देखिए पर्यटक में परशुराम मंदिर है। क्या है? कौन सा मंदिर है यहाँ पर? परशुराम। परशुराम मंदिर है, ठीक है। और परशुराम की जन्मभूमि है, ठीक है। परशुराम की जन्मभूमि इंदौर, ठीक है। अब इंदौर में कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो जाना पावा की पहाड़ी पर, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ इनका? जाना पावा की पहाड़ी पर। और जाना पावा की पहाड़ी से 7.5 नदी निकलती। कितनी नदियाँ निकलती हैं? 7 सही 1/2। जाना पावा की पहाड़ी से कई बार पूछा गया कि 7.5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है मध्य प्रदेश में, या 7.5 नदियाँ कहाँ से निकलती? तो जाना पावा की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। और जाना पावा की पहाड़ी से ही आपकी सबसे प्रसिद्ध चंबल नदी का उद्गम होता है। जाना पावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए परशुराम मंदिर है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है? मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 मीटर है। कितने मीटर ऊंची है मालवा की सबसे ऊंची चोटी? सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। ये इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए पर्यटक में और क्या है यहाँ पर? तो वैष्णव धाम मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? वैष्णव धाम मंदिर है, ठीक है। वैष्णव धाम मंदिर है। खजराना गणेश मंदिर है यहाँ पर। खजराना गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कई बार पूछा गया है। खजराना गणेश मंदिर है। वैष्णव धाम मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर बीजासन टेकरी है। बीजासन टेकरी है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? बीजासन टेकरी है। इसके बाद देखिए पर्यटक में राजवाड़ा इंदौर में, ठीक है, जिसका निर्माण कार्य मल्हारराव होलकर ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था इसका निर्माण कार्य? मल्हारराव होलकर ने, ठीक है। और पूरा अहिल्याबाई होलकर करवाएगी, ठीक है। तो राजवाड़ा पर्यटक स्थल है जिसका निर्माण कार्य मल्हारराव होलकर ने स्टार्ट किया था और पूरा अहिल्याबाई होलकर करवाएगी। इसके बाद यहीं पर पाताल पानी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? पाताल पानी, जो चंबल नदी पर बनता है। और पाताल पानी जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया? टंटिया भील। टंटिया भील जलप्रपात नाम हो गया इसका। क्या नाम है इसका नया? टंटिया भील जलप्रपात कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। टंटिया भील जलप्रपात कौन सा है? तो पाताल पानी जलप्रपात का नाम हो गया है, ठीक है। इसके बाद टिंचा फॉल है यहाँ पर। कौन सा फॉल है? टिंचा फॉल चोरल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चोरल नदी है यहाँ पर, जिस पर टिंचा फॉल है, ठीक है। टिंचा फॉल चोरल नदी पर बनता है।
इसके बाद पर्यटक में यहाँ पर उज्जैनी है, क्या है यहाँ पर, उज्जैनी है, ठीक है। अब देखिए उज्जैनी में क्या हुआ है, तो नर्मदा और शिप्रा का संगम है। उज्जैनी क्या है, नर्मदा और शिप्रा का संगम है। नर्मदा और शिप्रा का संगम कहाँ मिलेगा आपको, तो उज्जैनी इंदौर में मिलेगा, ठीक है। दोनों नदी को मिलाया गया है वहाँ पर। इसके बाद देखिए इंदौर में औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। उद्योगों में क्या क्या है, तो देखिए आईटी सेक्टर है यहाँ पर, क्या है, आईटी सेक्टर है, ठीक है। आईटी उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग है। इसके बाद देखिए आईटी सेक्टर हो गया, और तेल डिपो है, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम डिपो है यहाँ पर, पेट्रोलियम डिपो है। महू में छाता उद्योग है, क्या है महू में, छाता उद्योग, कहाँ पर है छाता उद्योग, तो महू में। इसके बाद सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। देखिए आईटी उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम डिपो है, और छाता उद्योग है। छाता उद्योग कहाँ पर है, तो महू में, ये विशेष ध्यान रखना। और सूती वस्त्र उद्योग है, ये यहाँ के प्रमुख उद्योग है। इसके बाद देखिए इसे सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इंदौर को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की राजधानी क्या है, तो इंदौर, सूती वस्त्र की राजधानी क्या है मध्य प्रदेश में, इंदौर को मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहीं पर महिम कागज कारखाना है। कौन सा कागज, महिम कागज कारखाना। अब महिम कागज मतलब टिश्यू पेपर कारखाना है यहाँ पर, ठीक है। महिम कागज कारखाना है। पता चले एग्जाम में टिश्यू पेपर आ गया, आप महिम ढूंढ रहे हो, या महिम आ गया टिश्यू पेपर ढूंढ रहे हैं, तो महिम कागज कारखाना इंदौर। इसके बाद देखिए इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अहिल्याबाई होलकर। कौन सा एयरपोर्ट है यहाँ पर, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है। इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर। यहाँ से केवल दुबई के लिए फ़्लाइट अवेलेबल है, ठीक है, विदेश में। तो अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ पर है, तो इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, तो इंदौर में ही सहकारिता शोध संस्थान है। क्या है यहाँ पर, सहकारिता शोध संस्थान है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, सहकारिता शोध संस्थान है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। क्या है यहाँ पर, सोयाबीन अनुसंधान, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इंदौर में। अब देखिए अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, तो उज्जैन में, जो बंद हो चुका है। यहाँ पर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर सोयाबीन पर रिसर्च होता है, नई नई वेराइटी बनाई जाती है, ठीक है, इंदौर में। इसके बाद देखिए यहीं पर एमपीपीएससी का हेड ऑफिस है, एमपीपीएससी का मुख्यालय है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र है। क्या यहाँ पर, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र है। पुलिस का जो वायरलेस होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले। जो इंदौर है इसके संस्थापक कौन है, इंदौर नगर की स्थापना किसने की, तो देखिए इंदौर नगर के जो संस्थापक हैं नंदलाल मंडलोई, ये नाम विशेष ध्यान रखना आप, नंदलाल क्या नाम है, नंदलाल मंडलोई। इन्होंने इंदौर नगर की स्थापना की, ठीक है। इंदौर नगर के संस्थापक हैं नंदलाल मंडलोई। अब देखिए इसके बाद यहीं पर एक किला प्रसिद्ध है, कजलीगढ़ का किला। कौन सा किला है यहाँ पर, कजलीगढ़ का किला है, ठीक है, कजलीगढ़ का किला है, ठीक है।
इंदौर में। इसके बाद देखिए महू छावनी है, क्या है महू यहाँ पर, मिलिट्री छावनी है। महू का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। महू का नया नाम कर दिया है 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। क्या नाम हो गया है महू का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, ठीक है, ये महू का नया नाम है। और महू किस लिए प्रसिद्ध है, तो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महू भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है महू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। अब देखिए महू जो है, महू जन्मभूमि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और महू कौन सी नदी के तट पर है, तो चंबल नदी के तट पर है, ठीक है, चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है महू, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि है। और 2003 में महू का नाम चेंज कर दिया है हमने और अंबेडकर नगर कर दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर हो चुका है, ठीक है। और महू छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महू में क्या है, तो महू में छावनी है आर्मी की, ठीक है। इसके बाद देखिए इंदौर में, इंदौर में स्टेडियम की बात करें तो नेहरू स्टेडियम है यहाँ पर। कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, ठीक है। कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है। इसके बाद उषा राजे स्टेडियम है, उषा राजे स्टेडियम है इंदौर में, ठीक है, उषा राजे स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम। इसके बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक सीके नायडू की कर्मभूमि है। कौन है मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक, तो सीके नायडू। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के जनक सीके नायडू की कर्मभूमि है इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय भी इंदौर है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा, तो इंदौर में मिलेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का हेड ऑफिस इंदौर में। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। इंदौर देश का ऐसा पहला शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है। क्या है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये देश का पहला शहर है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है इंदौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय इंदौर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है यहाँ पर, सामाजिक विश्वविद्यालय महू में। इसके बाद देखिए यहीं पर आगे बात करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय इंदौर में प्रस्तावित है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यवस्थित बसा हुआ शहर कौन सा है, इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यवस्थित बसा हुआ शहर कौन सा है, इंदौर, ठीक है। व्यवस्थित बसाया गया शहर है इंदौर, ठीक है, पूरा अच्छे से डेवलप हुआ शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का, ठीक है। इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो इंदौर, ठीक है। अगर तहसील की बात करेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील, तो वो भी क्या रहेगी, इंदौर रहेगी। तहसील भी क्या है, इंदौर। जनसंख्या में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा, इंदौर। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर कौन सा, इंदौर, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर इंदौर। पुरुष साक्षरता में पहला जिला कौन सा, पुरुष साक्षरता, ठीक है, पुरुष लिटरेसी रेट में भी इंदौर रहेगा। पुरुष साक्षरता में पहला नंबर पर कौन आता है, इंदौर जिला आता है, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंदौर में पुरुष साक्षरता हो गया। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है? और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। इंदौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है इंदौर में। इसके बाद देखिए इंदौर में मध्य प्रदेश और देश में भी पहली ऐसी महिला है जो लगातार एक पार्टी से, एक संसदीय क्षेत्र से, एक पार्टी से, एक संसदीय क्षेत्र से और एक पार्टी के चुनाव चिन्ह से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली देश की एकमात्र महिला इंदौर से, जो मध्य प्रदेश जो देश की, ठीक है, जो देश की लोकसभा अध्यक्ष बनी, ठीक है, जिनका नाम है सुमित्रा महाजन, ठीक है, क्या नाम है? सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन। ये विशेष ध्यान रखें हम, ये बीजेपी से चुनाव लड़ी, लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली एक ही पार्टी से पहली महिला है, एक ही संसदीय क्षेत्र से जीतने वाली पहली महिला है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो वो कौन है? सुमित्रा महाजन। और ये कहाँ की है? तो इंदौर की लोकसभा अध्यक्ष। ताई के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इन्हें? ताई। अब देखिए इंदौर जो है ना, इंदौर सलमान खान की जन्मभूमि है, सलमान खान की जन्मभूमि, ठीक है, इंदौर। अभी पिछली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। राहुल द्रविड़ के नाना यहीं के हैं, ठीक है, राहुल द्रविड़, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। राहुल द्रविड़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो इंदौर से, ठीक है। सलमान खान का संबंध इंदौर से है। लता मंगेशकर स्वर साम्राज्ञी, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का संबंध भी कहाँ से है? तो इंदौर से, ठीक है। सलमान खान, राहुल द्रविड़, लता मंगेशकर का संबंध इंदौर से। सुमित्रा महाजन इंदौर से। ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका संबंध इंदौर से। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ की स्थापना किसने की? तो कैप्टन सीके नायडू ने की, ठीक है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब है होलकर क्लब। कौन सा क्लब है? इंदौर का पहला क्लब कौन सा है? होलकर क्लब, ठीक है। और ये कहाँ पर है क्रिकेट क्लब? तो इंदौर में। और ये मध्य प्रदेश का भी पहला क्रिकेट क्लब है होलकर क्लब, ठीक, विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मध्य जो इंदौर है, ठीक है, देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला जिला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कौन से जिले की मध्य प्रदेश में? तो इंदौर की, ठीक है। और देश में भी तीव्रता से बढ़ने वाले जिलों में से एक जिला है इंदौर, ठीक है। अब देखिए इंदौर में जो चोरल नदी है, कौन सी नदी है? चोरल नदी। चोरल नदी को फिर से जीवित कर दिया गया है, ठीक है। चोरल नदी विलुप्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, तो इसको फिर से लाया गया है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड भी मिला है कि नदी बचाने के लिए, ठीक। नदी बचाने के लिए किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है? तो इंदौर जिले को मिला है, ठीक। अब देखिए इंदौर जिला आपका कंप्लीट हो गया, इंदौर संभाग पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।